यस सर। अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट कब है जो कोटा वाला है, फुल टेस्ट? 8 9 दिस संडे। इस संडे संडे है। सिलेबस क्या लिखा है इसमें गेसेस का? आइडियल इक्वेशन पूरा, आइडियल गैस। आइडियल गैस पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो हमारे 2 लेक्चर है आइडियल गैस, देखते हैं जितना भी होगा, अदरवाइज आई नीड टू टेक 1 एक्स्ट्रा लेक्चर। क्लियर? एक एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे शायद लेना पड़ेगा, बताया जाएगा जैसा भी होगा। वैसे भी इस वीक में लेक्चर्स का टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ऑन एवरेज वैसे भी 1.5 आवर का हो जाता था, अब इसे ऑफिशियली 90 मिनट्स का कर दिया गया है। अच्छा, ये लिख दिया है 1/12। संडे को जो सिलेबस लिखा है सारे सब्जेक्ट में टेक पर है, मतलब हो रहा है ना वो सिलेबस पूरा, फिजिक्स में, मैथ्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एवरीथिंग। जनरली पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम 2 आर के वैल्यूज यूज करते हैं, एक होता है एटीएम लीटर यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट। व्हेन यू आर टेकिंग प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन लीटर, इसको मोल्स में, इसको केल्विन में, तो इसका वैल्यू होगा 0.0821 व्हिच इज रफली 1/12 एटीएम लीटर। ये यूनिट कितना है ये भी मैं बता देता हूं। आर होता है P अपॉन N इंटू T। P इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर में, एटीएम लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? यदि हम बात करें इसका, इफ वी टेक एवरीथिंग इन एसआई यूनिट, क्लियर, सो आर का वैल्यू होता है 8.34, 8.314, सब कुछ एसआई यूनिट में लेते हैं। प्रेशर को पास्कल में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एनर्जी जूल अपॉन मोल केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? तो ये सेकंड वाला एसआई यूनिट है, फर्स्ट वाला एटीएम लीटर वाला यूनिट है। आर का एक और वैल्यू होता है जो जनरली पीवी इक्वल टू एनआरटी में यूज नहीं आएगा, बट हाँ आगे कहीं पे यूज आएगा, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 1.97 रफली 2। हमारे पास आर का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें हम प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में सब क्रॉस यूज कर सकते हैं।
यदि ये दे रखा है, एक वैल्यू इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, तो फिर कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को इसमें या दोनों को उसमें। इज इट ओके? चलो हम दो क्वेश्चन बुकलेट के ही प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए पार्ट 1 पेज नंबर 25 पर दे रखा है। अब पता है हमें डिफरेंट गेसेस लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है, हम पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। A5, A6, A7, A5, A6 एंड A7, ये तीनों क्वेश्चंस अभी करने हैं ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सब्जेक्टिव। इसी ऑर्डर में करना। सर एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दीजिए। बोर्ड पर ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं A5, A6, A7। हाँ सर।
A5 का सार्थक का आंसर आया है चैट बॉक्स में। देखो, हो सकता है काफी बच्चों ने किया हो, बट थोड़ा सा अप्रोच समझना। इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज आइडियल गैस इक्वेशन। हम बजाय अलग अलग पूरे लॉज याद रखने के बजाय, मतलब रखना तो है ही, बट ये बेटर होगा। तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखो, दो बार इंफॉर्मेशन दे रखी है। मेल्टिंग आइस बार मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, सेकंड टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। दो बार पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा हमने और रेशो ले लिया। एनआर वी कैंसल, ये बचा 5/2, राइट साइड 273/T2, T2 के लिए सॉल्व कर लिया, जो भी आंसर आएगा। फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ A5, second part, what will be the pressure when the chamber is brought to 100 degrees Celsius? So 1000 B, NR 273, pressure calculate करना है, V, NR, temperature is given 373, दोनों का रेशो ले लिया। NR by V कैंसल, P आ जाएगा 373 अपॉन 273 into 1000। ये अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा हमने इसको किस यूनिट में लिया है। बेसिकली वी आर टेकिंग द रेशो, तो इसे एक टॉर में ले रहे हो, ये भी टॉर में आएगा, तो जो भी यूनिट से सेम होंगे कैंसिल हो जाएंगे। बट टेम्परेचर केल्विन में ही लेना होता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में लोगे तो प्रोपोर्शनलिटी वैलिड नहीं होती, प्लस माइनस होता है ना। इसमें टॉर का, mm ऑफ Hg का, सेंटीमीटर ऑफ Hg का, atm का, पास्कल का, सबका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन से रिलेट होता है। तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट भी करोगे, डिवाइड करके कन्वर्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। बट ऊपर प्लस में यदि आ जाएगा t प्लस, तो प्लस वाली चीजें कैंसिल नहीं होती। क्लियर, समझना। 5 into 10 डिवाइडेड बाय 7 into 10, तो 10 कैंसिल होगा। बट 5 plus 10 upon 7 plus 10, तो वो 10 कैंसिल नहीं होता है। क्लियर, इज दैट ओके? 5
चेतना, ध्रुव, गौरव क्लियर है A5? यस सर। गौरव तुमने टेस्ट नहीं दिया था कल, क्यों? यस सर। गौरव कल टेस्ट क्यों नहीं किया था? सर मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो देखा। PV इक्वल टू NRT से ही स्टार्ट करेंगे हम A6 में भी। क्लियर? सही, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सही, बट गुजर। चलो देखना, हमें F6 में an open vessel is given at 300 Kelvin. It is heated until 3/5 of the air has been expelled out. Assume constant volume of the vessel. Find the temperature of the vessel. देखो, ओपन वेसल है, ओपन वेसल है, डेफिनेटली द प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमेशा वही रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। PV इक्वल टू NRT फर्स्ट टाइम लिखा, इन नंबर ऑफ मोल्स ले लिए इनिशियली, जो भी था, टेम्परेचर 300 दे रखा है। फाइनल प्रेशर वॉल्यूम रिमेन सेम, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। फाइनल प्रेशर वॉल्यूम भी सेम ही होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर अभी भी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है वेसल का। हो क्या रहा है, हीट करने पे कुछ गैसेस के मोल्स बाहर जा रहे हैं, 3/5 of the gas has been expelled out. The remaining amount will be 2/5. तो 2/5 n बच गया, R as it is, T कैलकुलेट करना है हमें। रेशो ले लो, PV कैंसल, NR कैंसल, 1 इक्वल टू 300 अपॉन 2/5 T। T को मल्टीप्लाई कर दो। सर 3/5 सॉरी, 3/5 expelled out. 3/5 of the air has been expelled. तो बचा कितना सिस्टम में? 3/5 सिस्टम के बाहर गया है, ये तो हम सिस्टम के लिए लगा रहे हैं, P equal to NRT, तो 2/5 बच गया। Is that okay? Yes sir. तो जो बाहर गया है उसे हटा दिया, तो सिस्टम के अंदर बचा, उसके लिए P equal to NRT लगा दिया, 2/5। आंसर हो जाएगा 750 केल्विन। अब आई थिंक सेकंड और थर्ड पार्ट तुम खुद से कर पाओगे। वॉल्यूम ऑफ द एयर escaped out if the vessel is heated to 900. तो 900 पे कितना उसका वॉल्यूम बाहर गया है? अच्छा, वॉल्यूम बाहर गया है मतलब वही कितने एयर के मोल्स बाहर गए, सिस्टम का वॉल्यूम सेम है, एयर का वॉल्यूम बाहर गया मतलब उसके कितने मोल्स बाहर गए। तो सिमिलर वे में दो बार लिखो, रेशियो ले लो, यहाँ पे एन तुम्हारा कुछ आ जाएगा लेट से, तो 900 देकर है ना, तो 1/3 बचेगा, 2/3 बाहर चला जाएगा, तुम्हारा ये एन कैलकुलेशन पे आएगा, इनिशियल एन का 1/3, तो 1/3 बचा, 2/3 आंसर हो जाएगा, और हाफ ऑफ द एयर एस्केप हो जाएगा, तो n/2 बचेगा, तो टेम्परेचर रहा होगा 600 केल्विन। सी ऑप्शन। तो सेम वे में करना है, PV इक्वल टू NRT लिखना है और रेशो लेना है, तुम्हें बस ये पता लगना चाहिए क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। इज दैट ओके केशवी, लक्षिका, नयन? Yes, sir. Yes.
देखो A7 दो बार PV इक्वल टू एनआरटी लिखा, पहला प्रेशर वॉल्यूम दोनों में सेम है, वेट दे रखा है 320 ग्राम, सो मोल्स वेट बाय मोलर वेट RT, PV फाइनल वेट W बचा हुआ है गैस का ऑक्सीजन का, मोलर वेट 32 RT, W कैलकुलेट कर लो रेशियो लेकर, R कैंसल V कैंसल, W आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कितना बाहर गया, तो आंसर रिपोर्ट करना होगा 320 ग्राम इनिशियल था, W बचा है इतना गैस will be escaped out from the system. Is that okay? Ajinkya, Amog? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट PV इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करना है, कैसे यूनिट का यूज करना है, इसके क्वेश्चन दिए गए, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, इतना वेट दिया है, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है और 2 moles of H2 and 11 ग्राम ऑफ CO2, दोनों का कंबाइंड प्रेशर और वॉल्यूम है, टेम्परेचर बताओ।
821/20. अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर, एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, 0.0821 को 1/12 लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, टेम्परेचर पीवी अपॉन एनआर, प्रेशर दिया है पास्कल में 101,325.5, 1032.5। वॉल्यूम को ले लेते हैं हम मीटर क्यूब में, एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट में 3 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 2 + 11 grams, 0.25. This will be 2.25 moles. Temperature in Kelvin, टेम्परेचर कितना दिया था? अच्छा, टेम्परेचर तो निकाले, आर का वैल्यू 8.314। कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तो 25/3 लेकर अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर सकते हो। पास्कल में तो ये मीटर क्यूब में कर लो और इसको एसआई यूनिट में, या तो फिर इसको एटीएम लीटर में लेना है तो इसे एटीएम में कन्वर्ट करो, 0.1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा वो, बाय 101,325 से डिवाइड करके। इज दैट ओके? सेकंड पार्ट का तुम्हें मैं एग्जैक्ट आंसर भी बताता हूँ, जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया उनके लिए। 101,32.5 into 0.003 divided by 2.25 divided by 8.314। इसका आंसर आता है 1.62 केल्विन। 1.62 केल्विन, ये फाइनल आंसर आता है। Is that okay? Yes, sir.
नयन का मैसेज आया था सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर। Yes, sir. Board not clear. चेक करने दो किसी से। अथर्व, चेतना, ध्रुव, बोर्ड इज क्लियर और नॉट? Yes, सर sir. थोड़ा सा Clear. ब्लर है। क्लियर क्लियर है सर। ठीक है, क्योंकि मुझे भी क्लियर लग रहा है, जो मेरा दूसरा सिस्टम है उसमें स्क्रीन पर। हो सकता है बीच में हुआ हो, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे दिख रहा है। हाँ, मार्कर की इंक जरूर थोड़ी लाइट हो गई है, मैंने वो फील कर ली है, उतना पॉसिबल हो सकता है। देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने इसको देखा था इन इक्विलिब्रियम, बट इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। Partial pressure, it is the pressure exerted by the molecules of a particular gas from a mixture. एक गैसेस मिक्सचर है, लेट्स से गैस A प्लस गैस B प्लस गैस C। हर एक गैस के मॉलिक्यूल अपना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वॉल पर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ईच molecules of each gas is basically partial pressure of that gas. मैं जिस रूम में हूँ उस रूम में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेट्स से। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जाकर इस वॉल से कोलाइड हो रहे होंगे, तो जब वॉल से कोलाइड हो रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन दे आर एक्सर्टिंग सर्टेन प्रेशर। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ऐसे हर एक गैस के मॉलिक्यूल जो जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, जो PV इक्वल टू nRT है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ for a particular, for an individual gas molecule as well as for the whole system। इसका मतलब यहाँ पे तीन गैसेस हैं, मैं PV इक्वल टू nRT सिर्फ A पे लगा सकता हूँ, PA इक्वल टू NaRT by V। डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा गैस A का, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल विल बी द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। A का भी उतना ही वॉल्यूम, B का भी उतना ही, C का भी उतना ही, बट मोल्स चेंज होंगे, पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर, वॉल्यूम रिमेन सेम फॉर ऑल थ्री। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, मोल्स ऑफ ABC। इज दैट ओके? और PV इक्वल टू nRT हम टोटल पे लगाने जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा P टोटल इक्वल टू बेसिकली टोटल मोल्स ऑफ गैस इनटू RT अपॉन V, मतलब मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। दिस इज टोटल मोल्स ऑफ गैस। तो PV इक्वल टू nRT तुम एक एक गैस मॉलिक्यूल इंडिविजुअल भी लगा सकते हो, टोटल पे भी लगा सकते हो, यही लिखा गया है यहाँ।
Is that okay, Pranav? Yes, sir. Vidhi, Yash? Clear, sir. Yes, sir. Pranav का message है, what is the timing for collecting booklets from the center? प्रणव, तुम जब भी आना चाहते हो जनरली 10 to 6 ऑफिस ओपन होता है, 10 to 6 के बीच में कलेक्ट कर सकते हो, बट हाँ ये एडवाइजेबल है कि जब भी आओ तो एक बार टीचर से कॉल कर लो या मैसेज कर लो कि अवेलेबल है या नहीं है। बुकलेट तुम्हें सेंटर से मिलेगा, बट आ रहे हो तो हमसे मिल के जाओ, ताकि थोड़ा सा तुम्हारा कोर्स प्रोग्रेस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें भी आइडिया लगे, तुम्हें एडवाइस कर सकें। और जो भी बच्चे सेंटर पे आएंगे, जब भी आएंगे, अपना बुकलेट, होमवर्क नोटबुक और लेक्चर नोट्स तीनों सब्जेक्ट के लेकर आने। सभी को एडवाइस है। काफी बच्चे मिल चुके हैं, जो बच्चे नहीं मिले ना आकर सेंटर पर, मतलब अब तुम्हें ऑफिशियली ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली बोलने की रिक्वायरमेंट है, ट्राई करो दिवाली के पहले एक बार, मतलब इस वीक के अंदर एक बार आकर मिल लो सभी टीचर से। मैं मनीष सर, दो मतलब पाठक सर होते हैं, वो बायोकेमिक है, मैं और मनीष सर सेंटर पे होंगे अभी। तो अपने तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स लेकर आने हैं, अपना होमवर्क नोटबुक लेकर आना है। 15 से 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं, तुम्हें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वन ऑन वन थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देते हैं। राइट अथर्व? Yes, sir. तो फाइनली यू गॉट टू नो कि प्राप्ति कौन है। हाँ, sir. लाइक कुछ बच्चों से मैं नहीं मिला हूं जिनका मुझे नाम याद है। अनिकेत से मैं नहीं मिला हूं अब तक। मैं ध्रुव पाटिल से नहीं मिला हूं, गौरव से नहीं मिला हूं, नयन से नहीं मिला हूं। ये कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूं, जिनका मुझे ध्यान है। और भी हो सकता है नहीं मिला हूं मैं कुछ बच्चों से, बट ठीक है, शायद ये मैक्सिमम बच्चे बाहर से हैं। तुम जब भी तुम्हें टाइम मिले, जो बच्चे बाहर से हैं, तुम 2 महीने में एक बार तो राउंड लगा ही सकते हो। ध्रुव, तुम कहाँ से हो? धुले से हो ना? भुसावल सर। पार्थ? दूल्हे। ठीक है, तुम्हें जब भी टाइम मिलता है, जो भी बच्चे हैं, मैक्सिमम वही बच्चों से नहीं मिला जो नासिक से नहीं है, बट ठीक है, मतलब ऐसा फोर्सफुली तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, बट जब भी टाइम मिलता है ट्राई करो आके मिल लो एक बार। इस वीक में, नेक्स्ट वीक तो फिर छुट्टी है फिर दिवाली की, उसके बाद में, बट कॉल करके आना जब भी आओ। संडे को भी सेंटर ओपन रहता है इन जनरल। चलो अब हम डाल्टन लॉ के स्टेटमेंट पे आ जाते हैं।
सो डाल्टन्स लॉ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। डाल्टन्स लॉ ने सिर्फ ये सजेस्ट किया है the total pressure of a system is the sum of partial pressure of each gas present in the system. For this particular example, three gases are present, so the total pressure is partial pressure of A plus B plus C. इन तीनों के partial pressure को ऐड कर दिया, total pressure मिल गया। तो यहाँ तुम यहाँ से चेक भी कर सकते हो ना, इन तीनों को ऐड कर दो तो RT by V कॉमन हो जाएगा, Na plus Nb plus Nc, वही आ रहा है, कुछ स्पेशल नहीं था। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब हम 1 और 4 को डिवाइड करने वाले हैं, तो 1 और 4 को डिवाइड करेंगे, पी अपॉन पी टोटल आएगा, आरटी अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स आ जाएगा। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 4, पीए अपॉन पी टोटल, एनए आरटी अपॉन वी, एन टोटल RT upon V। So ये RT upon V cancel, PA upon P total, Na upon N total हो गया, which is mole fraction। moles of gas A upon total moles, mole fraction हो जाएगा, और P total को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। This is also one of the mathematical relation for Dalton's law। एक तो ये रिलेशन आ गया, दूसरा ये डिराइव करके आ गया। Partial pressure of any gas is mole fraction of that gas into total pressure। दिवाली वेकेशन कब से है? सार्थक का मैसेज है दिवाली वेकेशन, जहां तक मुझे ध्यान है 14 की दिवाली है ना, तो शायद 11th या 12th से होंगे। 5 to 6 डेज के होते हैं। दिवाली के 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन बाद। मे बी 12 to 16 वो बता देंगे तुम्हें, तो टाइम टेबल में आ ही जाएगा नेक्स्ट वीक के। बट 5 to 6 डेज। और सार्थक तुमने शायद कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछे थे ना, मे बी तुम्हें वो शायद उनका टेस्ट वगैरह कैसा परफॉर्मेंस था फॉर द होल 2 ईयर वो चेक करना था सीनियर्स का। तो उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि तुम सेंटर पे आ जाओ, तुम्हें जिसका भी चेक करना है सेंटर पे बता दिया जाएगा, तो तुम देख सकते हो वहां पे उनका जो रेजो सर वाला पोर्टल लॉगिन करके कि उन्होंने कब 11th में क्या परफॉर्मेंस था, 12th में क्या परफॉर्मेंस था। कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, तुम इंडिविजुअली किसी से मांग सकते हो तो ठीक है, बट वो मैं पर्सनली तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। क्लियर सार्थक? हाँ सर। तो जब भी तुम सेंटर आओ सेंटर पे बता देंगे। नहीं तो तुम्हें यदि किसी सीनियर्स का कांटेक्ट नंबर चाहिए, शायद उस दिन प्रथम ने तो शेयर किया ही था, और भी किसी सीनियर का चाहिए, तुम्हें कांटेक्ट नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। प्रथम काफी मतलब ओपन है मतलब थोड़ा सा टॉकेटिव है, बोलता है, मिलजुल जाता है। सुमित वगैरह की मैं बात करूं तो थोड़ा सा उतना बोलने करने में उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो तुम फोन भी करोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि जितना तुम पूछोगे बस उतना हाँ ना में जवाब दे देगा वो सबका अपना अपना है। प्रथम तो तुम एक चीजें पूछोगे तो शायद 4 चीजें तुम्हें बता देगा।
गौरव का मैसेज, सर दिवाली के बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं क्या? इस क्वेश्चन का आंसर तो मोदी जी को भी नहीं पता है, मैं क्या बताऊंगा। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में कि ऑफलाइन क्लासेस कब से होंगे, क्या होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की जब जैसी परमिशन आएगी उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ होगा। बट तुम्हें वेल एडवांस में बताया जाएगा, स्पेशली हमें पता है काफी बच्चे बाहर के हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें सडनली बोला जाएगा कि परसों से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सेफ्टी मेजर को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। तुम्हें यहाँ आना है नासिक में, हॉस्टल देखना है, मेस देखना है, अभी हॉस्टल में सब कुछ बंद है हमें पता है, तो नो डाउट वो चीजें ध्यान में रखी जाएगी। बट हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जब भी चालू होगा एक स्टेट हम ऑनलाइन भी चलाएं, और जो बच्चे ऑफलाइन आकर स्पेशली डाउट वगैरह स्टार्टिंग में रखे जाएंगे, डाउट डिस्कशन, उसके लिए ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो जो बच्चे बाहर के हैं नासिक, उन्हें एकदम से फोर्स नहीं किया जाएगा। तो तुम ये एज्यूम करके चलो जो बाहर के स्टूडेंट हैं, शायद ये सेशन पूरा जैन फेब तक तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना पड़े, और हाँ तुम आना चाहो तो हमें तो कोई इशू नहीं है। इवन अभी भी सेंटर पे कुछ बच्चे आके पढ़ते हैं 11 के 12 के, तुम सेंटर पे आकर 12 to 5 मतलब आफ्टर लेक्चर्स 5-6 o'clock तक सेंटर खुला रहता है। तुम जिस भी दिन आना चाहो सेंटर में बैठ के सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 3-4-5 बच्चे आते हैं यानी सर क्लासरूम, तो यानी सर सेंटर पे सिर्फ डाउट, जो स्टूडेंट बाहर के सेंटर के सेंटर पर सिर्फ डाउट क्लास होगी क्या? देखो अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होगा। अब सब कुछ कोविड पे डिपेंड करता है। अब कोविड जिस रेट से कम हो रहा है, यदि 1 महीने में कोविड खत्म हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो ठीक है, तुम्हें आने में भी, बाहर से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कोविड थोड़ा सा ऐसा चलता है, कम हो रहा है बट खत्म नहीं हुआ है, और थोड़ा रिस्की है, स्पेशली जो बाहर के बच्चे हैं, हॉस्टल में रहना, मेस का खाना खाना, तो फिर उनके लिए ऐसा है कि हम एक पूरा ऑनलाइन तो चलाएंगे ही ये सेशन। ऐसा मतलब ऑफलाइन होगा तो एक एडेड एडवांटेज होगा जो बच्चे आना चाहते हैं, बट जितना ऑफलाइन होगा उतना ऑनलाइन भी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो ऑफलाइन पढ़ रहा है उसके लिए कुछ मिस हो जाएगा जो वो ऑफलाइन नहीं आ रहा है तो। बट हाँ, बस ऑफलाइन का एक एडवांटेज ये जरूर रहेगा, पर्सनल टच मिल जाता है। मतलब तुम टीचर से पर्सनली मिलते हो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हो, तो थोड़ा बेटर होता है। बट ठीक है, वो कोविड सिचुएशन में हमारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, तो जितना है उतना हम कर लें। तो ये सेशन एक तो पूरा ऑनलाइन चलना ही है, जो जैसे डीसी क्लासेस हो रही है आफ्टरनून में, कुछ स्टार्टिंग में वो डाउट क्लासेस ऑफलाइन होंगी, और फिर और सिचुएशन बेटर होगी तो लेक्चर्स भी ऑफलाइन होंगे। बट सेम इस सेशन के लेक्चर्स ऑनलाइन भी चलेंगे, क्योंकि अब 4 महीने ही बचे। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड तक सिलेबस खत्म करना है, और 50% के आसपास सिलेबस हो भी चुका है। हम 4th चैप्टर पर हैं। इसके बाद मेरे सिलेबस, मेरे टेक के जो बचता है, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, और उसके बाद एस ब्लॉक, बस इतना बचता है। तो फिर जो भी प्लानर है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म हो जाएगा। तुम्हारे टेस्ट का प्लानर तुम्हें मिला ही। कहाँ पे थे हम? डाल्टन्स लॉ देखा हमने। कुछ क्वेश्चन करने के पहले वेपर प्रेशर में डिफाइन कर देता हूं। वेपर प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its own surface under equilibrium condition.
देखो, vapor pressure, it is a pressure exerted by the vapors of a liquid on its own surface under equilibrium condition. H2O liquid H2O vapor के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हुआ. Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर अपॉन लिक्विड प्योर लिक्विड एक्टिविटी 1. तो क्या Kp सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यस. तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O it depends only on temperature. मतलब वेपर प्रेशर वो पार्शियल प्रेशर है किसी भी लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम पे एक्सर्ट हो रहा है, और ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. इट इज independent of shape, size of the vessel. जिस वेसल में हमने लिक्विड लिया है उसके शेप साइज से इंडिपेंडेंट होगा. शेप साइज ऑफ द वेसल एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन. So vapor pressure depends only on temperature. It is independent of shape and size of the vessel and the amount of liquid taken. तुम 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, इसका तो Kp इतना ही होगा. मतलब फिक्स हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O. कितना लिक्विड प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है. Is that okay? Yes, Shivam, Saima. Yes, sir. Yes, sir. डाउट है. सर इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा. Basically, partial pressure of H2O is vapor pressure at equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर H2O का वही उसका वेपर प्रेशर है. वेपर प्रेशर इज प्रेशर exerted by और पार्शियल प्रेशर exerted by the vapors of liquid. तो दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं. क्लियर? हाँ, इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो फिर हम वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं करेंगे. वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला होगा. यदि वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, अदरवाइज फिर हम सिर्फ और सिर्फ टर्म यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. जैसे हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफाइन किया था ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O. तो ये दोनों यदि इक्विलिब्रियम पे आ गए, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गए तो ये भी वेपर प्रेशर हो गया. तो फिर तो 100% ह्यूमिडिटी, मतलब जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए उतना एग्जिस्ट कर रहा है. बट इक्विलिब्रियम से कम एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम. इज दैट ओके? यस सर, अब क्लियर है. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड. जब हम percentage by mole is equal to percentage by volume for gases. गैसेस के लिए परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम सेम होता है, ध्यान रखना ना. सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है बट गैसेस के लिए वैलिड है.
Example 1, example 2. सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कर लेना एक साथ दोनों ही क्वेश्चन. सिस्टम कंटेन्स सैचुरेटेड वाटर वेपर्स. द वर्ड सैचुरेटेड मींस इक्विलिब्रियम इज देयर एंड N2 at P total is this. वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का उस टेम्परेचर पर. फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इफ वॉल्यूम इज हाफ. हमने जो भी इनिशियल वॉल्यूम था उसको रिड्यूस कर दिया है हाफ ऑफ द वॉल्यूम पर. सेकंड केस जब वॉल्यूम को डबल किया है. तो दो केस जब वॉल्यूम को हाफ किया है, जब वॉल्यूम को डबल किया है, तो टोटल प्रेशर बना सिस्टम का. चेतना का आंसर आया है फर्स्ट क्वेश्चन का. करेक्ट है आंसर वैसे चेतना का. अच्छा, वो टाइम टेबल में मैंने जस्ट अभी चेक किया, गलती से वो सिर्फ मंडे को ही करेक्ट किया गया है 1.5 आवर के स्लॉट. वो हमेशा ही है ना, मतलब पूरे वीक नहीं है. आदित्य प्रसाद. सर. आई एम टेकिंग अटेंडेंस. आदित्य इज देयर. अजिंक्य. प्रेजेंट सर. अजिंक्य तुम भी नहीं मिले हो ना अभी तक आकर? सर आया था मैं. आया था, मुझसे मिले हो? यस सर. ठीक है.
अमोघ, अनिकेत, Present, sir. अंकित, Present, sir. अथर्व, Present, sir. Yes, sir. चेतना, ध्रुव, Present, sir. गौरव, Present, sir. हर्ष, Present, sir. केशवी, Present. लक्षिका, Present, sir. नयन, Present, sir. निशांत, Nishant is not there. Parth, Present, sir. Pranav, Present, sir. Prathmesh, Prathmesh is not there. Sai, Sai Badguzar, Saima, Present, sir. सार्थक सोनवाने, सार्थक बोर्ड से, Present, sir. Present, sir. विधि, यश एंड शिवम. Present, sir. Present, sir. ठीक है. चलो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बोर्ड पर सॉल्व. Number of moles of N2 5, moles of CO2 44 से डिवाइड किया, ये आ गया 15, 440 10 660 15, moles of O2 30. तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 5 by 50.1, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 0.3, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.6. 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब 10 एटमॉस्फेयर. 76 सेंटीमीटर होता है 1, तो 10 into 0.1, 1 atmosphere, 3 atmosphere and 6 atmosphere. Answer 1 atm, 3 atm and 6 atm. So mole fraction into total pressure 760 into 0.1, 760 into 0.3, 760 into 0.6. Is that okay? First question. सेकंड क्वेश्चन इसका इंटरेस्टिंग है थोड़ा. सेकंड का आंसर आया है किसी का? पार्थ आंसर आया है सेकंड का? पार्थ पाटिल. No, sir. सार्थक. हाँ सर आया है. क्या आया बताओ? 350 and 87.5. 350 and 87.5. 400 and 100. नहीं, गलत है वो भी. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचना है उसमें. N2 plus H2 gas is present.
तो वॉल्यूम कम करेंगे तो H2O लिक्विड में हो जाएगा। फिर से बोलो, क्या बोल सर रहे हो? वॉल्यूम चेंज करने वॉल्यूम से कम सिर्फ करेंगे तो H2O लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट। देखो, H2O का जो वेपर प्रेशर है 25 है। जब तुम कंप्रेस करोगे H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट द होल 100% H2O will not convert into liquid. H2O gas will give H2O liquid till the equilibrium again achieve, not 100%. ऐसा थोड़ी कि H2O गैस खत्म, फिर इक्विलिब्रियम कैसे आया? नहीं H2O सर, का वैसे H2O का वेपर प्रेशर अभी भी 25 रहेगा, चाहे तुम वॉल्यूम डबल कर दो, सॉरी चाहे वॉल्यूम हाफ कर दो। अब तुमने वॉल्यूम हाफ किया तो इसका प्रेशर 25 सेम रहेगा। टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। चलो, H2O का तो 25 सेम होगा। नाइट्रोजन का पहले 200 माइनस 25 175 प्रेशर था नाइट्रोजन का। अब तुमने वॉल्यूम को हाफ किया है तो नाइट्रोजन का प्रेशर डबल, पहले 175 था तो उसका डबल। ये डबल नहीं होगा तो ये आएगा 375। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. अब सेकंड पार्ट का बता सकते हो, जैसा ये अप्रोच किया, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? Pressure of N2 half. 112.5. हम्म 112.5. ये आंसर होगा सेकंड पार्ट का। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो अब समझ में आएगा कि क्यों 100 होगा। मैं वेट कर रहा हूं क्यों 100 होगा। जब तुम वॉल्यूम को डबल कर रहे हो ना, तो ये जो वेपर प्रेशर 25 mm था 200 में से, हम H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, बट उस शिफ्टिंग के लिए H2O लिक्विड होना जरूरी है। या तो H2O लिक्विड तो प्रेजेंट ही नहीं है। मैंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि H2O लिक्विड है। हाँ, H2O लिक्विड प्रेजेंट होता है इस वेसल में, तब तो हम समझ में आता कि फॉरवर्ड जाता और ये 25 को मेंटेन रखता। बट अब हमारे पास सिर्फ H2O गैस है, तुमने वॉल्यूम डबल किया, इसका प्रेशर हाफ हो जाएगा। इक्विलिब्रियम विल नॉट बी देयर, क्योंकि ये सब्सटेंस ही नहीं है इक्विलिब्रियम लाने के लिए। तो ये जो 25 है ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, दोनों ही हाफ होंगे। हाँ, वहां पे दिया जाता है एक सिस्टम है जिसके अंदर H2O लिक्विड है एंड H2O वेपर इज इन इक्विलिब्रियम नाउ, नॉट टू डबल द वॉल्यूम, तो ये H2O का प्रेशर 25 मेंटेन रहता, ये हाफ नहीं होता। बट देयर इज नो H2O लिक्विड गिवन इन द क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O बिकम्स हाफ, दैट वोंट बी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इक्विलिब्रियम आने का। फर्स्ट केस में ऑप्शन था कंप्रेस किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखा है। Is that okay now? Clear है sir. Yes, sir. एक हेडिंग और कर लें हम छोटा सा। On mixing two gases.
चलो, हमने दो सिस्टम को कनेक्ट किया है, दो केसेस को मिक्स कर रहे हैं। into 2 atm 4 liter into 1 atm 7 liter. If we open the valve between these two systems, then what would be the final pressure? P final बताना है। Temperature is considered to be constant. दोनों का टेम्परेचर सेम है और कांस्टेंट रखा गया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कनेक्ट किया है दो गैसेस सिस्टम को, यूज कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। इसके मोल्स कुछ यहां जा सकते हैं, इसके यहां जा सकते हैं। वॉट एवर द इनिशियल मोल्स, दैट विल बी द फाइनल मोल्स ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट वेसल में इनिशियल मोल्स, सेकंड वेसल में इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स इन द फर्स्ट वेसल प्लस सेकंड वेसल, ऐसा यूज किया जाता है। अच्छा, ये बताओ, जब भी दो कनेक्टिंग सिस्टम होंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं दो कनेक्टिंग सिस्टम में द नेट मूवमेंट ऑफ गैस विल बी देयर टिल द प्रेशर बिकम्स इक्वल। जब तक कि प्रेशर इक्वल नहीं होता, उनका नेट मूवमेंट होगा, तो दोनों का फाइनल प्रेशर सेम होगा, ये तो पक्का है। ये भी मैं नोट में लिखा देता हूं। एंड दे विल हैव सेम फाइनल प्रेशर। दो गैसेस को मिक्स करने पर, कनेक्ट करने पर उनका फाइनल प्रेशर सेम होता है। N1 P1 V1 अपॉन RT। बाई चांस यहाँ पे टेम्परेचर सबका सेम है तो TT लिख देंगे, अलग अलग होता तो T1 T2 कुछ ऐसे मेंशन कर देते। N2 P2 V2 बाय RT। N1 डैश P फाइनल V1 अपॉन RT, P फाइनल V2 अपॉन RT। तो यहाँ पे P1 2 atm, P2 1 atm और दोनों का P फाइनल सेम होगा, जो कैलकुलेट करना है। RT कैंसिल हो गया हर जगह, यदि ये सेम नहीं होता तो सॉल्व करना पड़ता हमें। तो हमारा P फाइनल आ रहा है P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन PF को कॉमन ले लिया V1 प्लस V2, तो 2 into 4 प्लस 1 into 7 अपॉन 4 प्लस 7, 8 8 7 15, 15 upon 11 atm फाइनल प्रेशर। दो कनेक्ट सिस्टम को कनेक्ट किया है, द फाइनल प्रेशर विल बी सेम, क्योंकि वो प्रेशर सेम नहीं होगा तो नेट मूवमेंट रुकेगा ही नहीं। जहां पे नेट मूवमेंट गैसेस का रुक गया, वहां पे प्रेशर सेम हो गया होगा। इज इट ओके? साइमा, लक्ष्मिका, केशवी, Yes, sir. अंकित, चलो होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ सेक्शन A B C, 3 सेक्शन होमवर्क में है। पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। और नेक्स्ट लेक्चर के तुम्हारा डीसी क्लास उसके बाद ही है, वेडनेसडे को मेरा लेक्चर है, तो तभी मैं बताऊंगा डीसी में क्या होगा। तो शायद मैं इन दोनों कंटेनर में, बोलो, सुन रहा हूँ। सर अगर इन दोनों कंटेनर में अलग अलग गैसेस होते तब तो उनके बीच में रिएक्शन भी होती ना। हाँ, ये अच्छा, मैं एक सेंटेंस को लिखाना भूल गया। डाल्टन्स लॉ वगैरह जो एप्लीकेबल है ना नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए, रिएक्शन हो गया तो ये क्वेश्चन गैसेस का कब मोल कांस्टेंट का ज्यादा हो जाएगा। फिर तो मोल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग पहले रिएक्शन कराओ, फिर क्या बन रहा है क्या बच रहा है उससे डिसाइड करो। वो भी इस चैप्टर में उस हेडिंग को हम कहते हैं यूडियोमेट्री, जहां पे गैसेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्वेश्चन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के। जिन लोगों ने अर्ली बैच में वो किया था उन्हें आइडिया होगा, क्योंकि मुझे यूडियोमेट्री वापस से रिवाइज कराना पड़ा था शायद 1-2 बार, बट उनको टाइम हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा उसका। तो रिएक्शन हो रहा है तब तो बात अलग ही होगी। डाल्टन्स लॉ में ना एक नोट और लिखना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर। पता चला हम उनका कुछ मोल्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो रिएक्शन करके कुछ और में ही कन्वर्ट हो चुके हैं। So Dalton's law is applicable only for non-reacting gaseous mixture.
ठीक है, इतना कॉपी कर लो, होमवर्क नोट किया है वो देख लेना, देन यू मे लीव नाउ। अथर का मैसेज है सर P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये यूज कहाँ करना है? देखो 10th तक इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से पढ़ाया जाता था, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। ये कुछ और नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन का ही पार्ट है। तुम PV इक्वल टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स को यदि कांस्टेंट रख रहे हो तो PV अपॉन P इज nR व्हिच इज कांस्टेंट। So P1 V1 by T1, P2 V2 by T2. So this equation of state is basically derived from ideal gas equation. तो मैं ideal gas equation पढ़ लिया और भी बेसिक पढ़ लिया, तो मैं अपने सिलेबस में तो ये कभी भी यूज नहीं करने वाला। मैं ideal gas equation ही लिखूंगा, रेशो लूंगा, जो कैंसिल होना है हो जाएगा। Is that okay? Yes. तो थोड़ा सा ये यूज मत करना ना, कहीं तुम्हें लगता है कि किसी भी क्वेश्चन से यूज आ सकता है P1 V1 by T1, तब भी मत करना, तुम PV इक्वल टू nRT ही यूज करना। मैं तो वन गेसेस लॉज यूज करने का भी मना कर रहा हूँ, जब तक यूज ना बहुत ही अर्जेंट ना आए कि क्वेश्चन उसी पे ही बनाए तो बात है। PV इक्वल टू nRT लिखा और रेशो लिया, ठीक है। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी।